जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज आपको बताते हैं संविधान निर्माताओं के व्यक्तित्व का प्रभाव की जो है संविधान निर्माताओं ने जो संविधान लिखने वाले थे उनके व्यक्तित्व का प्रभाव संविधान पर जो है 4 भागों में विभाजित किया गया इसको। क्योंकि देखिए आज की व्याख्या जो अपने अनुसार किस तरह से करेगा, ठीक। तो इसी तरह से आज संविधान जो था संविधान निर्माताओं के व्यक्तित्व पर आधारित था कि उन्होंने जो संविधान की व्याख्या किस तरह से की है। इसमें जो है 4 भागों में बांटा गया। इसमें कुछ लोग जो गांधीवादी विचारधारा के थे, कुछ लोग जो है समाजवादी विचारधारा के थे, कुछ लोग उदारवादी विचारधारा के थे और कुछ लोग जो है एकीकृत विचारधारा के थे। चलिए इसमें एक एक करके देखते हैं। पहले हेडिंग डालते हैं संविधान निर्माताओं के व्यक्तित्व का प्रभाव, ठीक। चलिए देखते हैं संविधान निर्माताओं के व्यक्तित्व का प्रभाव, ठीक। चलिए इसमें देखते हैं। इसको 4 भागों में विभाजित किया गया। कितने? 4 भागों में। इसमें पहला देखते हैं गांधीवादी विचारधारा। चलिए गांधीवादी विचारधारा में क्या था? इसमें जो है गांधीवादी विचारधारा में जो पंचायतों का गठन था, पंचायतों का गठन, और दूसरा था पिछड़े वर्गों के उत्थान संबंधी विशेष प्रावधान। पिछड़े वर्गों के उत्थान संबंधी विशेष प्रावधान। मतलब जो पिछड़े वर्ग थे उनके उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किया गया। जो गांधीवादी विचारधारा के लोग थे वो इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान देते थे, ठीक। तो इसमें तीसरा था व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट यह था कि नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से, नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से ग्रामीण और कुटीर, ठीक, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, प्रोत्साहन या बढ़ावा कुछ भी आप कह दीजिए। या तो जो गांधीवादी विचारधारा के लोग थे, जो गांधीवादी विचारधारा के लोग थे वो इन सब बातों पे ज़्यादा जोर देते थे, ठीक। इन सब बातों से जो है ज़्यादा प्रभावित थे गांधीवादी विचारधारा के लोग। उसके बाद जो दूसरे विचारधारा के लोग थे, दूसरी विचारधारा के लोग जो है समाजवादी विचारधारा के लोग थे, ठीक। समाजवादी विचारधारा, जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे उनके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव था? उनके व्यक्तित्व क्या, ठीक? वो चाहते थे कि राज्य के नीति निषेध तत्वों के रूप में समाजवादी अवधारणा के प्रमाण, मतलब डीपीएसपी, राज्य के डीपीएसपी, मतलब नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व के रूप में जो है समाजवादी अवधारणा के प्रमाण, समाजवादी अवधारणा, समाजवादी अवधारणा के प्रमाण चाहते थे, ठीक। ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट यह था कि जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक, सामाजिक व्यवस्था जो है, सामाजिक व्यवस्था जो हो, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था कैसा हो? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित हो, ठीक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित हो सामाजिक व्यवस्था जो है, ठीक। या जो आर्टिकल, इसका उल्लेख जो आर्टिकल 38, आर्टिकल 33 में इसका उल्लेख है। तो उसके बाद उत्पादन और वितरण के संसाधनों का समान वितरण हो। जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे
वह इस विचार से प्रभावित हैं कि जो है उत्पादन और वितरण के साधनों का ठीक समान वितरण हो, ये नहीं किसी को ज़्यादा किसी को कम, समान वितरण हो। ठीक, समाजवादी विचारधारा के लोग चाहते थे। उसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है वो ये तीसरा है, उदारवादी विचारधारा के प्रभाव। ठीक, उदारवादी विचारधारा के प्रभाव। चलिए इसमें देखते हैं पहला पॉइंट। इसमें यह है कि जो है भारतीय संविधान पर जो सबसे अधिक प्रभाव उदारवादी दृष्टिकोण का प्रभाव। भारतीय संविधान पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है, सबसे ज़्यादा प्रभाव उदारवादी विचारधारा का था भारत के संविधान पर, सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी का था। अब इसमें देखिए क्या क्या था, तो मूल अधिकार पर प्रभाव था। ठीक, मूल अधिकार पर प्रभाव था। और दूसरा प्रभाव धार्मिक स्वतंत्रता पर था, धार्मिक स्वतंत्रता पर। ठीक, और तीसरा प्रभाव समान न्याय पर, समान न्याय पर। और चौथा प्रभाव जो था कानून के समक्ष समता पर। और पांचवा जो है, पांचवा प्रभाव ये था वयस्क मताधिकार पर। वयस्क मताधिकार पर ये 5 प्रभाव जो है उदारवादी विचारधारा पर थे, जो कि ये प्रभाव जो है भारतीय संविधान पर जो सबसे अधिक प्रभाव यही पड़ा। उसके बाद जो है चलिए बताते हैं अगला प्रभाव, जो कि लास्ट है, चौथा प्रभाव एकीकृत विचारधारा। ठीक, अम्बेडकर के भी प्रभाव पड़े तो इसे भी अभी बाद में भी देख लेते हैं कि अम्बेडकरवादी जो विचारधारा के लोग थे उनका भी प्रभाव जो है संविधान पर पड़ा। ठीक, चलिए देखते हैं इसे भी। तो एकीकृत विचारधारा का प्रभाव पहले देख लेते हैं, चौथा एकीकृत विचारधारा का प्रभाव संविधान पर कहाँ कहाँ पड़ा है, चलिए देखते हैं। सबसे ज़्यादा प्रभाव तो सरदार पटेल, सबसे प्रबल समर्थक इसके जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए देखते हैं, तो सबसे प्रबल समर्थक इसके, सबसे प्रबल समर्थक कौन थे, सरदार पटेल। ठीक, और दूसरी राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्राथमिकता। दूसरा प्रभाव राष्ट्र की एकता और अखंडता। और तीसरा आर्टिकल 1 पर इसका प्रभाव पड़ा। चौथा शक्तिशाली केंद्र की स्थापना। ठीक, उसके बाद पांचवा पॉइंट इसमें था कि भारत के जो संविधान सभा ने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। सबसे बड़ी बात यही थी, भारत की संविधान सभा ने, भारत की संविधान सभा ने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। ठीक, 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। उसके बाद जो है जाकर के भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे इसको पूरा होने में। और जो संविधान सभा के प्रावधानों का अध्ययन किया गया, जो दूसरे देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया भारत के लोगों के द्वारा, वह जो है उन देशों की परिस्थितियों और भारतीय परिस्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया कि जैसे उन देश के संविधान को हम पढ़ रहे हैं तो उनके अनुसार हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो है हम उन्हीं संविधानों को हम भारतीय परिस्थिति के अनुसार जो है हम यहाँ पर लागू करेंगे। जैसे
कोई देश संविधान बनाया है वह अपने हिसाब से बनाया है, तो उन्हें संविधानों को हम पढ़ करके हम अपने अनुसार जो है अपनी परिस्थितियों के अनुसार जो है हम अलग तरह से जो है बनाएंगे। तो देश की परिस्थितियों और भारतीय परिस्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करके जो है भारत में जो है लागू किया गया है। उसके बाद चलिए देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रभाव। ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रभाव। जो अंबेडकरवादी विचारधारा के लोग थे उनका संविधान पर क्या प्रभाव था, या जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनका संविधान के प्रति जो है क्या रुझान था। तो अंबेडकर जी जो है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, ये तो बता ही दिए गए हैं पीछे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद जो ब्रिटिश काल से अंबेडकर दलितों के उत्थान के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत थे। ब्रिटिश काल से अंबेडकर दलितों के उत्थान के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत थे। ठीक, सक्रिय रूप से प्रयासरत थे। और अंबेडकर जो भारतीय संविधान में ही ऐसी व्यवस्था करना चाहते थे ताकि भविष्य में जो दलित एवं पिछड़ी जाति की भेदभावना वाली स्थिति का सामना न करना पड़े और वे जो है समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित हो सके। तो अंबेडकर जी का जो है मेन उद्देश्य यही था कि जो भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो दलित और पिछड़ी जाति के बीच जो भेदभाव वाली स्थिति है उनका सामना जो है न करना पड़े। ठीक, और जो है वे मुख्य धारा समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित हो सके। तो अंबेडकर जी का विचार यही था कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा का अंतिम प्रारूप पेश किया। डॉक्टर अंबेडकर ने जो है संविधान का अंतिम प्रारूप संविधान सभा में कब पेश किया? संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को पेश किया संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने। ठीक, इसके बाद चलिए देखते हैं इसी बार जो है संविधान पहली बार पढ़ा गया जब पेश किए अंबेडकर जी ने 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में अंतिम रूप से, तब जाके जो इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। ठीक, उसके बाद जो है संविधान सभा में इस पर जो 5 दिन तक आम चर्चा हुई जब उन्होंने भीमराव अंबेडकर ने अंतिम रूप से जो है 4 नवंबर 1948 को पेश किया संविधान सभा में। उसके बाद जो है 5 दिन तक उस पर जो है आम चर्चा हुई। 5 दिन तक आम चर्चा हुई उस पर, 5 दिन तक उस पर बहस हुआ। फिर जो है संविधान पर दूसरी बार, ये तो पहली बार था, उसके बाद दूसरी बार जो 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ दूसरी बार। तो इसमें जो संविधान पर जो खंडवार विचार किया गया, मतलब एक एक खंड पर। तो जो है 15 नवंबर 1948 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ और उसके बाद संविधान के एक एक खंड पर जो है विचार किया गया। यह कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला। यह काम जो है 1949 तक यह काम चला। ठीक, उसके बाद जो है 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए। बताइए, इतना ज़्यादा प्रस्ताव आया संशोधन के लिए, अर्थात संविधान बनाने के बाद भी इतने जो है संशोधन करने पड़े। अब यही जान लीजिए इस समय जिन पर संविधान सभा में चर्चा हो रही थी उस पर।
तब उसके बाद जो है 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ उस पर। ठीक, उसके बाद 26 नवंबर को जो है जाके 1949 को मतलब पूरी तरह से पारित घोषित किया है प्रारूप प्रस्ताव को। इस पर अध्यक्ष व सदस्य के हस्ताक्षर किए गए। उसके बाद जो है 299 सदस्यों में से जो है उस दिन 284 सदस्य उपस्थित थे, मतलब 100 सदस्य से ज्यादा जो गायब थे। कहने का मतलब 299 सदस्यों में से 284 सदस्य उपस्थित थे। ठीक, उपस्थित थे, इनके द्वारा जो है हस्ताक्षर कराया गया, तब जाके जो है संविधान पारित हुआ। चलिए दोस्तों, सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।